Welcome to our YouTube channel. Today we are going to learn about Quicksort, one of the fastest sorting algorithm in computer science. Whether you are new to programming or just need a refresh, this video will make Quicksort easy to understand. Let's dive in. Firstly, let's understand by animation. First of all, try to understand by yourself, then I will explain. Okay, see, as you can see here, I uh, just select a pivot and then जितने भी एलिमेंट्स थे अरेंजमेंट में मैंने आखिरी वाले एलिमेंट को पिवट चूज किया या फिर मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ। मैंने क्या किया उस एलिमेंट से जितने भी छोटे एलिमेंट्स थे सारे के सारे लेफ्ट साइड लेके आ गया एंड उस एलिमेंट से जो पिवट है मेरा उस एलिमेंट से जितने भी बड़े एलिमेंट्स थे वो राइट हैंड साइड आ गए। मतलब हमारी लिस्ट के अंदर पार्टीशन हो गया जो कि एक लेफ्ट एरे में डिवाइड हो गया और एक राइट एरे में डिवाइड होगा और बीच में मिडल जो बचा वो हमारा पिवट रह गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अनसॉर्टेड लिस्ट थी हमारी लेफ्ट वाली जिसमें 3 एलिमेंट आ रहे थे वो सॉर्ट हो चुके हैं एंड देन ये जितने भी जो हमारी लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स थे वो सॉर्ट हो चुके हैं। देखो सॉर्ट हो चुके हैं या। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन ये है क्या? The questions arises many times that what is quicksort algorithm? So, what is quicksort algorithm? So let's understand it. Quicksort is a sorting algorithm that takes an input, an unsorted list, and arrange it in order either from smallest to largest, as you can see here, and it can be largest to smallest. Okay, it's called quicksort because it's very fast, especially for large data set. Okay, let's understand by pseudocode. This is our pseudocode through which we will understand how the sorting algorithm works, use, and I will implement this through the programming. Okay, this but for now this is only a pseudocode. Let's understand by this. Firstly, I declare a function and I pass a list, okay, as a variable, as a passing element, and then what I am doing here, if length of list की अगर लेंथ जो है आपकी छोटी है और बराबर है 1 के तो लिस्ट को रिटर्न कर देगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी लिस्ट में अगर एक एलिमेंट पड़ा है या फिर उससे भी कम है, मतलब लिस्ट एम्प्टी है, तो आपको क्या कर देगा, लिस्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, और नेक्स्ट सेक्शन में हमारा क्या था, जो कि हमें सिलेक्ट करना होगा एक पिवट को अपने लिस्ट के अंदर से। देन हमें लिस्ट को डिवाइड करना होगा लेफ्ट लिस्ट में, मिडिल लिस्ट में एंड राइट लिस्ट में। देन उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके एंटर हो जाएंगे। लाइक एक देख सकते हैं ये आप आई इक्वल्स टू पी पिवट है एंड देन तो ये क्या करेगा, आपका एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो कि पिवट में आ रहा है वही उसी उसी एलिमेंट को सिलेक्ट करके लेके आएगा। ठीक है, एंड देन फिर दोबारा से अब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है क्विक सॉर्ट जिसमें हमारा लिस्ट पास किया गया है लेफ्ट लिस्ट को। इसका मतलब क्या है, रिकर्सिव कॉल लगेगा यहाँ पे एंड सेम थिंग इसके साथ में भी हो रहा है। जब रिकर्सिव कॉल लगेगा आपका तो पिवट फिर दोबारा से डिक्लेयर किया जाएगा उस लेफ्ट लिस्ट में और राइट लिस्ट के अंदर। ठीक है, जो पिवट हमारा फर्स्ट टाइम में आ रहा है पहला वाला आ जाएगा एंड जो सेकंड टाइम में आएगा वो लेफ्ट लिस्ट से निकल के आएगा। ओके, सो हमारी लिस्ट इस तरीके से रिटर्न होगी
हमने लिस्ट को इनिशियलाइज कर दिया, ये हमारी लिस्ट है, एंड देन प्रिंट करा रहे हैं हम, जो कि रिटर्निंग वैल्यू है दिस फंक्शन से, उसे हम प्रिंट करा देंगे। ओके, अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ, हम समझते हैं इसे अपने पाइथन प्रोग्राम से। तो चलिए हम समझते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर रखी है क्विक सॉर्ट नाम से, हम अपना कोड इसी फाइल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं एक सेल क्रिएट करता हूँ जिसमें हम शुरुआत करेंगे अपने फंक्शन के साथ में। जैसे कि हमने डेफ लगा करके अपने फंक्शन को नाम दिया QUICKSORT, जिसके हम लिस्ट को पास करा रहे हैं। ओके, एंड देन हमारी कंडीशन मेन थिंग क्या थी कि हमें चेक करना होगा कि हमारी लिस्ट में केवल एक एलिमेंट तो नहीं है, या फिर लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिस्ट में एक एलिमेंट है या लिस्ट एम्प्टी है तो हमें लिस्ट को वहीं प्रिंट करा देना है, रिटर्न करा देना है, सॉरी। तो हमें लेंथ ऑफ लिस्ट निकालना पड़ेगा। लिस्ट, सॉरी, हम जैसे एल आई लेते हैं। ओके, मैं अभी ऊपर भी चेंज करता हूँ। अगर आपकी लिस्ट लेंथ ऑफ लिस्ट स्मॉलर एंड इक्वल्स टू 1 है तो क्या करना है, रिटर्न कर देना है लिस्ट को, सॉरी एल आई को, और यहाँ पे करते हैं चेंज। ओके, अब हम अपने पिवट को सिलेक्ट करें, PIVOT इक्वल्स टू एल आई। हम पिवट में जो लेके आएंगे वो भी एक टाइप का लिस्ट ही होगा, लिस्ट ब्लॉक ही होगा, जिसमें एक टाइप से ऐसे समझ लीजिए आप, जो वैल्यू थ्रो करेगा वो कुछ इस टाइप की होगी, इस टाइप से। ये प्रॉपर एक लिस्ट फॉर्मेट में जाएगा पिवट के अंदर। ओके, अब चलते हैं हम इसके अंदर। लेंथ ऑफ लिस्ट, सो एल आई, और डिवाइड बाय 2, हम एक मिडिल एलिमेंट को निकालेंगे पिवट के थ्रू, एंड देन हम लेफ्ट में डिवाइड करते हैं अपने पार्टीशन करते हैं अपनी लिस्ट का, जिसमें मैं एक आई वेरिएबल को चुनता हूँ फॉर आई इन लिस्ट के अंदर से, इफ, जो यदि तुम्हारी आई मिस्टेक है, मिस्टेक, तो एल आई हमारा लिस्ट था, और में क्या करना है, हमारा पिवट से एलिमेंट छोटा होगा वो तभी लेफ्ट में जाना चाहिए। ठीक है, सेम थिंग हमारी, मैं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ेगी। सेम थिंग, अब हम यहाँ पे मिडल ले लेते हैं, MIDDLE, और यहाँ पे हम राइट ले लेते हैं, और मिडिल में हमें कंडीशन लगानी है कि हमारा पिवट आई के इक्वल तो नहीं है, और राइट में पिवट से ग्रेटर। ओके, रिटर्न कराएंगे अपनी लिस्ट को, जिसमें हम रिकर्सिव कॉल लगा रहे होंगे अपनी लेफ्ट के लिए भी, LEFT, और मिडिल को ऐड कर रहे होंगे जो कि हमारी खुद में एक लिस्ट है, और अपने राइट को रिकर्सिव कॉल लगाएंगे RIGST। ओके, अब हम नेक्स्ट ब्लॉक सेल को जनरेट करते हैं, जिसमें हम अपनी लिस्ट को पास करेंगे। हम लिस्ट में रैंडम एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। चलो हम रैंडम एलिमेंट लेकर शुरुआत करते हैं। हम यूज करेंगे रैंडम मॉड्यूल का, हालांकि मैं ऊपर भी इंपोर्ट कर सकता हूँ रैंडम मॉड्यूल को, मैं नीचे भी कर सकता हूँ, इंपोर्ट RANDOM। अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट को जनरेट करेंगे जो कि फिलहाल एम्प्टी है। अब हम फॉर लूप लगाएंगे, हमें डालने हैं 10 एलिमेंट्स, रेंज 10। ओके, अब लिस्ट में li डॉट अपेंड कराएंगे RANDOM डॉट RANDIND, जो कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। ओके, लिस्ट में जैसे ही हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो वो लिस्ट को प्रिंट कर देगा, li को प्रिंट कर देगा। जब li निकल के आ जाएगा, हम नेक्स्ट ब्लॉक में लेके जाते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, जिसमें जो कि हमारी लिस्ट को सॉर्ट करके बिल्कुल प्रिंट कर देगा, QUI क्विक सॉर्ट, जिसमें हम अपने li को पास कर देंगे। सबको एक बार में रन करते हैं। सी, जितने भी एलिमेंट्स इसने रैंडम मॉड्यूल ने हमें सिलेक्ट करके दिए थे, रैंडम एलिमेंट्स चूज किए थे, वो लिस्ट के अंदर आए।
देन लिस्ट के अंदर ट्रांसफर हुए, और जैसे सॉरी लिस्ट के अंदर वेरिएबल सॉरी लिस्ट के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो क्विक सॉर्ट को कॉल किया। यहाँ पे मैंने क्विक सॉर्ट को कॉल किया, उसके अंदर लिस्ट को हमने पास कर दिया और लिस्ट को उसने सॉर्ट करके हमें पकड़ा दिया। 21 23 23। सी यू कैन सी हियर कि हमारा लिस्ट जो है प्रॉपरली सॉर्ट हो चुका है। ओके, तो हमारी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन को रेज करना चाहूंगा, जो कि है व्हाई क्विक सॉर्ट इज एफिशिएंट। क्विक सॉर्ट जो है हमारी क्यों एफिशिएंट एल्गोरिथम है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्विक सॉर्ट इज एफिशिएंट बिकॉज इट डजंट नीड टू कंपेयर एवरी एलिमेंट टू एवरी अदर वन। ओके, by breaking the problems into small pieces, it can sort large list much faster than other algorithms like bubble sort, selection sort. Okay, this make it is a greater choice when you need to sort a large data set. As you can see कि हमें लेफ्ट में भी हमने डिवाइड किया अपनी लिस्ट को, पार्टीशन किए थे, जिसमें लेफ्ट निकल के आया था, मिडिल भी निकल के आया था और राइट भी निकल के आया था, जिसने लिस्ट को शॉर्ट करने में थोड़ा आसानी प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो that's it for today's lecture. If you enjoy this video, make sure to give it a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to our YouTube channel. Sorry, this channel for more easy to follow programming tutorials. Okay, thanks for watching and happy coding.